युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार जी, लता राठौड़ जी, सुभाष राठौड़ जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, लेबर सेल और कांग्रेस के अन्य अग्रिम विभागों के सभी प्रमुख और पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से जिला कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे लिए वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में एक अनूठी शुरुआत की है। वो किया है जो पूरे देश में अभी तक किसी ने नहीं किया। 75 वर्षों में कांग्रेस का गारंटी कार्यक्रम, पहली 2 गारंटी अनावरण हो चुकी हैं, बाकी गारंटीज अभी आएंगी। आज वो गारंटी कार्ड जिनको आपने यहां देखा, आज कर्नाटक में, इससे पहले कि मैं गारंटी कार्ड्स पर आऊं, आज कर्नाटक में 40% कमीशन बोम्मई सरकार का बोलबाला है। इन्होंने कर्नाटक को श्राप दे रखा है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाएं, बसवराज बोम्मई कहीं जाएं, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलते हैं, 40% कमीशन मुख्यमंत्री का स्वागत है। बसवराज बोम्मई जी का नाम लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी बच्चे को भी, तो बोलेंगे ये पेश सीएम है। इन्होंने पूरे कर्नाटक को बेच डाला। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखकर कहा ये 40% कमीशन यानी लंचा 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 मांगते हैं। स्कूल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा ये 40% रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते। हमारे लिंगायत स्वामी जी, दिंगलेश्वर स्वामी जी जो गदग से हैं, उन्होंने कहा ये मठों से भी ये बोलते हैं अगर ग्रांट चाहिए आपको रिश्वत में 10% डिस्काउंट देंगे, 30% कमीशन मठों को भी देना पड़ेगा। 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर चुके हैं। हर चीज को हर रोज बेचते और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी बेच दी 80 लाख रुपए में। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी बेच दी। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की नौकरी बेच डाली। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी बेच डाली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी बेच डाली। जो इंस्पेक्टर थे हमारे, जिनके बारे में भाजपा के ही एक नेता ने कहा, जिसने आत्महत्या कर ली, उनका नाम नमीश था शायद, जो हमारे एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया था। डीएसपी नागराज ने ये कहा कि 20, 30, 40, 50 नौकरी ये बेचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये बेचते हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग ये बेचते हैं, और अब तो ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी बेचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यत्नाल ने आगे आकर ये कहा कि बीजेपी 2500 करोड़ रुपया में मुख्यमंत्री की पोस्ट बेचती है। आज मैं पूछता हूं, बसवराज बोम्मई जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, बताइए, अगर तो यत्नाल गलत कह रहे हैं, अगर यत्नाल झूठ बोल रहे हैं कि 2500 करोड़ में सीएम की पोस्ट बिकती है, तो आपने यत्नाल को बीजेपी से निकाला क्यों नहीं? और अगर वो सही कह रहे हैं तो पूछिए बसवराज बोम्मई जी ने कितने हजार करोड़ रुपया देके सीएम की पोस्ट खरीदी है। तो जो नौकरी बेच देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेच देते हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग बेचते हैं, सीएम की पोस्ट बेचते हैं, पूरे कर्नाटक को वो बेच डालेंगे। ऐसी सरकार से छुटकारे का समय आ गया है। और दोस्तों, साथियों, अब एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत हो गई। अश्वत्थ नारायण ने मंडिया में एक पब्लिक मीटिंग में कहा
सिद्धारमैया जी का कत्ल कर डालिए, कल को कहेंगे डीके शिव कुमार जी को मार दीजिए, परसों कहेंगे ईश्वर खंडरे को मार दीजिए। वो लोग जो हार का सामना कर रहे हैं वो हिंसा की राजनीति पर उतर आए, पर वो शायद जानते नहीं वो किस पार्टी के नेताओं की हत्या की बात कर रहे हैं। हमारा तो इतिहास ही बलिदान और कुर्बानी का है। हिंदुस्तान का इतिहास कांग्रेस ने आप सबने, हमारे पूर्वजों ने अपने खून की बलिदानी से लिखा है। याद करिए, इसी हिंसा की राजनीति के चलते गॉडसे ने 4 गोली महात्मा गांधी के सीने में मारी, वो देश के लिए कुर्बान हो गए। इसी हिंसा की राजनीति के चलते इंदिरा गांधी जी को 50 गोली मारी उनके सीने में, उनकी हत्या कर दी। उन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया, कुर्बानी दे दी। इसी हिंसा की राजनीति के चलते राजीव गांधी जी को बम लगाकर उन्होंने मार दिया। उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। इसी हिंसा की राजनीति के चलते पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह को बम लगाकर 1000 टुकड़े कर दिए। उन्होंने पंजाब और देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसी हिंसा की राजनीति के चलते विद्याचरण शुक्ला, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको 100 गोलियां सीने में मारी। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। इसी हिंसा की राजनीति के चलते आदिवासी नेता कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र कर्मा को छत्तीसगढ़ में 200 गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। पिछड़ों के कांग्रेस के नेता नंद कुमार पटेल को मार दिया। 100 से 150 गोलियां उनके सीने में मारी। देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। पर क्या महात्मा गांधी को मारने से, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी को मारने से क्या कांग्रेस रुक गई? हमारा सेवा का संकल्प, गरीब के लिए हमारा दर्द, हमारा आगे बढ़ने का रास्ता आज भी जारी है। हम रुकेंगे नहीं। बसवराज बोम्मई जी, आप और अश्वत्थ नारायण, जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी, आप मारना चाहते हैं ना सिद्धारमैया जी को, मारना चाहते हैं ना डीके शिव कुमार जी को। आज मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, अगर आप में दम है तो जगह और समय तय कर लीजिए, मैं लेकर आऊंगा उन दोनों को मार दीजिए। आप खड़गे साहब पर हमला करना चाहें तो हम खड़गे साहब को भी ले आएंगे, आप करिए उन पर हमला, मार दीजिए। आपको ईश्वर खंडरे को भी मारना है, मार दीजिए, लेकर आएंगे हम। कितने लोगों को मारोगे नरेंद्र मोदी जी? कितने लोगों को मारेंगे आपकी पार्टी के लोग? अश्वत्थ नारायण जी, बसवराज बोम्मई जी, 1 को मारेंगे, 2 को मारेंगे, 10 को मारेंगे, 100 को मारेंगे, 1000 को मारेंगे। 1 लाख कांग्रेस के लोग फिर खड़े हैं झंडा लेकर। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, साथियों, ये क्यों मारना चाहते हैं? ये इसलिए मारना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता गरीब की आवाज ना उठा सके। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, नौजवान, किसान, हम उनकी आवाज ना उठा सके। ये इसलिए मारना चाहते हैं, ये इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ये लागू करना चाहती है जिससे कर्नाटक की हर जाति धर्म के गरीब को ताकत मिले। ये इससे रोकना चाहते हैं। आज 7.5 और 8 रुपया बिजली का रेट है। 4000, 5000, 10,000 बिजली का बिल आता है। कहां से पैसा दें? इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है, गृह ज्योति स्कीम, ना जात देखेंगे ना धर्म देखेंगे। कर्नाटक के हर घर को 1 मई 2023 से, यानी 2 महीने बाद 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। महंगाई चरम सीमा पर है। 400 का गैस सिलेंडर 1100 का हो गया। 50 रुपए का खाने का तेल 200 रुपए का हो गया। 50 रुपए की दाल 150 और 200 रुपया किलो हो गई। डीजल जो 56 रुपया लीटर कांग्रेस के समय में था, आज 92 रुपया हो गया।